अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट ऑन कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट, उसके बाद हमने लिखा था होटल रिजर्वेशन सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन पेज हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में आने के बाद इसको हम खोल लेते हैं VS कोड में। अच्छा, एक एक क्लास पहले और हो चुकी है। उसमें असल में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, कुछ काम किया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। और वो वीडियो किसी कारण जो है वो डिलीट हो गई, तो मैं उस तमाम चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा। मैंने क्या बताया था, क्या करवाया था। तो चलिए लॉगिन करते हैं। हमने admin@hotel.com और पासवर्ड हमारे पास था admin123। ये हम लॉगिन कर गए। अच्छा, मैंने क्या किया था, वो लास्ट वीडियो क्या थी जो डिलीट हो गई, जरा मैं आपको बता दूं। तो हमने यहाँ पर शो होटल्स में आके होटल में एडिट और डिलीट किया था। अब डिलीट पे मैंने क्या काम किया था तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर हमने एडमिन में काम किया, तो एडमिन की बात करेंगे। ये शो होटल्स का पेज है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे। हमने इस टेबल में एक कॉलम का मजीद इजाफा किया जिसका नाम था एक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पर एक्शंस के नाम से हमने एक कॉलम बनाया। उसके बाद हम आए यहाँ पर, कहाँ पे हम आए, एक हमने रॉ के अंदर जिसमें हमारा सारा डेटा आ रहा है, हमने उसमें एक कॉलम ऐड किया। और उस कॉलम के अंदर दो एंकर के बटन बना दिए। एक हमने बना दिया एडिट, एक हमने बना दिया डिलीट। और क्या बोला कि जब कोई बंदा डिलीट के बटन पे क्लिक करे तो सबसे पहले क्या रिटर्न हो, उसको एक कंफर्म बॉक्स जिसमें आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, तो आप यस या नो प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला, जब मैं क्लिक करूं तो साथ में जिस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूं उसकी आईडी भी साथ में जाए। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही एंकर पे क्लिक हो तो delete.php पे जाना। आपको पता है कि अगर हमें ऑप्शनल यूआरएल को बनाना हो तो हम क्वेश्चन मार्क से उसको ऑप्शनल बनाते हैं। फिर हमने साथ में एक वेरिएबल बनाया जिसके नाम से होटल आईडी के नाम से। और चूंकि आईडी हमारी इसके अंदर आ रही थी, एको रॉ होटल आईडी, तो हमने क्या बोला, जैसे ही कोई क्लिक करे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर ये ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं उड़ाना चाहता, तो मैं एक होटल ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक, फिल ऑल इनपुट्स, ये फेक डेटा डाल दिया। चूज इमेज किया, कोई भी एक फेक इमेज डाल दो, कोई भी, जब टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं हम लोग। मैंने ये इमेज डाल दी। उसके बाद मैंने सेव होटल पे क्लिक किया, होटल आपका सेव हो गया। शो होटल्स पे क्लिक किया, ये होटल आपका आ रहा है। हमने क्या बोला, जब मैं डिलीट करूं तो कंफर्म बॉक्स आपसे पूछे। अब माउस रखो अगर इसके ऊपर आप, तो आप नीचे की तरफ यहां देख पा रहे होगे। मैं जरा इसको हाइड कर दूं, ये देखिए लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखिएगा, आपको दिखेगा होटल आईडी इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ आ रहा है। दिख रहा है आप लोग? तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप जिस जिस डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी आईडी आपके साथ जुड़ी है। अब मैंने क्या बोला, जैसे मैं क्लिक करूं आप यस या नो पूछो, और उसके बाद आप उसको कहां ले जाओ, आप ले जाओ delete.php के पेज पे। ये delete.php के पेज पे आया होगा। यहां पर हमने क्या किया, आपको पता है जब भी यूआरएल से कभी कोई डेटा निकालना हो तो कौन सा सुपर ग्लोबल यूज करते हैं, गेट। जो वेरिएबल का नाम था वो पास किया। हमने बोला जो भी आईडी आई है वो उठा के किसमें डाल दो, इस वेरिएबल के अंदर। फिर हमने सिंपल डिलीट की क्यूरी चलाई, डिलीट कर दो फ्रॉम उस होटल को जिसकी आईडी क्या हो, ये वाली आईडी। फिर ये एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर किया। इसको क्यूरी की तरह चलाने के लिए हम पीएचपी का कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी। इसमें दो चीजें आती हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला आपका कनेक्शन का नाम, दूसरा आपका, तो कनेक्शन मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। दूसरा क्यूरी का नाम दिया। अब मैंने बोला इसको, इससे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको सेव कर दिया एक वेरिएबल। अगर रिजल्ट ट्रू है तो हेडर भैया कहाँ चले जाना, शो होटल की बेस पे जाना, साथ में एक वेरिएबल बना दिया और साथ में मैसेज ये ले जाना, और कनेक्शन को क्या कर देना, बंद कर देना। ठीक हो गया। एल्स नहीं तो क्या करना, नहीं अगर कोई इशू हो तो क्या करना, कि होटल, शो होटल पे जाना, साथ में मैसेज क्या दिखाना, कैन नॉट डिलीट होटल प्लीज ट्राई अगेन। सिंपल ये काम। आइए होटल को डिलीट करके देखते हैं। अच्छा, डिलीट करने के बाद हमने मैसेज को भी प्रिंट किया है, तो मैं शो होटल्स में आता हूं। यहां पर देखिए मैंने मैसेज को यहां पर प्रिंट किया है। ये देखो जिस तरीके से, इफ अगर इस सेट चेक करो, अगर होटल एमएसजी है, यानी ये वाली की है, कौन सी वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये होटल एमएसजी ये वाला वेरिएबल है, तो क्या करना, ये वाला इफ चला देना और साथ में मैसेज यहां पर अपने मैसेज को प्रिंट कर देना। दोबारा इफ चलाया, दूसरा इफ, इसलिए कि इस वाले अगर कोई एरर इसमें आ रहा है। अगर इस सेट चेक करो, अगर होटल मैसेज एरर है, इस वेरिएबल में कोई एरर है, मतलब कोई एरर आया है, तो आप यहां पर उस एरर को एको कर दें। ठीक है, तो यहां तक हमने एक सिंपल सा काम किया था।
डिलीट का, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्म कर रहे हैं आप? डिलीट डॉट पीएचपी का पेज अलग बनाना लाजमी है? नहीं साहब, आप उसी में भी बना सकते हो, उसी सेम पेज में भी काम कर सकते हैं। सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट कर लें, अलग से करना चाहे तो उसी में करना चाहे तो उसी में कर लें। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमने दो वेरिएबल्स के लिए अलग अलग इफ कंडीशन बनाई कि ये बॉक्स यानी ये डिफ तभी शो हो जब ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो। आइए होटल डिलीट करके देखते हैं। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इस होटल को, ओके कर दूं, कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा। डिलीट एंड देन प्रेस ओके, तो आपका होटल डिलीट हो गया। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, योर होटल हैज बीन डिलीटेड। तो आपका होटल यहाँ पर डिलीट हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम किया था वीडियो में, जो वीडियो डिलीट हो गई मैं उसका अभी तक जिक्र कर रहा हूँ, तो वो था हमने एडिट किया था। तो एक काम करते फिर से दोबारा एक नया होटल डाल देते हैं। फिलहाल इनपुट्स, मैं क्योंकि अपने ओरिजिनल होटल पे काम नहीं करना चाह रहा ताकि वो खराब ना हो। ये मेरा होटल ऐड हो गया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आ रहा है। अब हमने काम किया था एडिट का। तो सेम मैं आपको बताता चलूं, मैंने क्या किया था कि भाई आ जाइए शो होटल्स पे। मैंने बोला जैसे डिलीट पे काम किया वैसे ही एडिट पे भी किया। मैंने क्या बोला, जब कोई एडिट के बटन पे क्लिक करे तुम कौन से पेज पे चले जाओ, एडिट डॉट पीएचपी पे। और जब जा ही रहे हो तो साथ में एक वेरिएबल भी ले जाओ होटल आईडी के नाम से, जिसके अंदर क्या ले जाना, आईडी। आइए इसको चेक करते हैं, आईडी वहां पर आ रही है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपको आईडी दिखेगी। दिख रही है आपको आईडी? देखिए होटल आईडी 2, होटल आईडी 3, होटल आईडी 4, होटल आईडी 5, होटल आईडी 6। जी। सर ये जो आपने नया होटल ऐड किया है, इसमें इसकी काउंटिंग जो है वो डिसऑर्डर में चलेगी मैं वो? डिसऑर्डर में नहीं गई सर, आपने एक होटल डिलीट किया जिसकी आईडी 5 थी, तो वो 5 दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस भाई आपकी आईडी है, तो कल को आप चले जाएंगे एप्टेक्स में, वो आईडी हम किसी और को दे दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो जो चली गई, जो असाइन हो गई वो असाइन हो गई, उसके बाद वो दोबारा नहीं आ सकती। डेटाबेस भी सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आईडी यूनिक होती है। बिल्कुल यूनिक होती है, आपकी पास से चली गई तो चली गई। ठीक है। तो अब यहां पर जब मैंने कहा एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो कहां चले जाना, एडिट डॉट। अब ये सिंपल पेज पे आया होगा, यहां पर आइए इधर देखिए, इस वाले पेज पे आया होगा। सिंपल यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है, देखिए फॉर्म बना हुआ, बेसिक सा फॉर्म है, वही फॉर्म जो हमने वहां बनाया था। अब एडिट में करना क्या है, सारा डेटा उठाना है और यहां पर दिखाना है। देखिए ये उठ के आ गया है, ये कैसे होगा। अब जब हमने हमने वहां से आईडी पास करी तो हमने क्या किया, गेट से उसको निकाला सुपर ग्लोबल से, उसको एक वेरिएबल होटल आईडी में स्टोर कर लिया। अब हमारे पास उस बंदे की आईडी है, हमें उस आईडी से उसका पूरा डेटा निकालना है। सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी चलाई होटल में, वेयर जिसकी होटल आईडी क्या हो, ये वाली आईडी है, और इस पूरे स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया एक वेरिएबल। अब आपको उसे क्यूरी की तरह चलाना है तो आपने लिखा माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी। इसमें दो चीजें आती हैं, आपने पास करी, नंबर वन कनेक्शन, दूसरा जो वेरिएबल में क्यूरी स्टोर हुई। फिर मैंने इसको सेव कर दिया एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। अब मैंने क्या बोला, जो भी रिजल्ट मेरे पास आ रहा है इसको कन्वर्ट कर दो एसोसिएटिव एरे के अंदर। तो पीएचपी में अगर आपको किसी डेटा को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच एसोक। मैंने अपने रिजल्ट को उसमें डाला और ये एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट हो गया। और इस पूरे रिजल्ट को जो एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट हो चुका है उसको मैंने सेव कर लिया एक रॉ के अंदर। अब मैं नीचे आया फॉर्म में और मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया। आपको पता है कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाली तो वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो मैंने कहा वैल्यू में क्या डाल दूं, पीएचपी का बॉयलर क्रिएट खोली बंद कर दी, एको प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, जो उस रॉ में होटल नेम है। तो इस फील्ड के अंदर होटल का नाम आ गया। यहां पर आओ, यहां पर मैंने क्या बोला, एको प्रिंट कर दो किसको, होटल की डिस्क्रिप्शन। एंड देन लास्ट में इमेज थी तो इमेज हम यहां दिखाएंगे। तो मैंने आईएमजी का टैग लगाया और उसमें लिख दिया एको भैया रॉ में जो होटल इमेज का पार्ट है वो दे दो। अब यहाँ पर इमेज का पार्ट आ जाएगा तो सोर्स उसको खुद ही उठा के लगा देगा, तो आपकी इमेज यहाँ पर शो होगा। डन है यहाँ तक। अब डेटा तो आ गया, अब आपने इसमें चेंजेस करनी है, आपने जो भी करी चेंजेस कर लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं सेव करूँ तो चेंजेस हो जाए। एक बात, दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट सुनिएगा, बहुत जरूरी है। भाई अगर मैं इमेज चेंज ना करूं तो पुरानी वाली इमेज रहे, लॉजिक। और अगर मैं इमेज चेंज कर दूं तो पुरानी वाली डिलीट हो जाए, नई वाली आ जाए। हाँ ये काम करना है, लॉजिक है हमारे लिए, और यही सही तरीका होता है। बात समझ में आई? तो अब मैं क्या इमेज चेंज कर रहा हूं, कर रहा हूं? नहीं, मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया। जैसे सेव के बटन पे क्लिक किया तो यहां पर हमने सिंपल एक इफ लगाया हुआ, मैं इसको जरा सही करके आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये रहा इफ, अगर सर्वर से जो रिक्वेस्ट मेथड आया वो क्या हो, पोस्ट हो, तो क्या करना,
तो क्या करना, डॉलर पोस्ट होटल नाम जो भी आया है वो उठा लो, डिस्क्रिप्शन जो आई है वो उठा लो, साथ में जो आईडी आई है वो आईडी किसमें डाल दो। अच्छा एक मिनट, कभी आपने देखा कि अपडेट जब हमें किसी रिकॉर्ड को करना हो तो हम बिना, हम स्पेसिफिक आईडी के थ्रू उसको अपडेट करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, स्पेसिफिक आईडी के थ्रू अपडेट किया जाता है किसी रिकॉर्ड को, क्यों? बता के वही रिकॉर्ड है। सिर्फ वही रिकॉर्ड अपडेट हो, बाकी सारे रिकॉर्ड अपडेट ना हो। तो यहां पर हमने क्या किया देखिए, गेट उठा लो, सर यूआरएल में आईडी आई हुई थी ना आपके पास, हमने बोला जो आईडी आई उसको किस वेरिएबल में डाल दो, वोटर आईडी। फिर इमेज, जो इमेज का पाथ हमारे पास डेटाबेस में पड़ा था वो पाथ वापस किसमें डाल दिया, ओल्ड इमेज के अंदर, और इस ओल्ड इमेज को डाल दिया हमने एक वेरिएबल इमेज पाथ। अब लॉजिक, अब इमेज चेंज नहीं हुई है तो हमें सिंपल कोड लिखना है, अपडेट कर दो होटल को, होटल नाम में ये नाम डाल दो, होटल डिस्क्रिप्शन में ये डाल दो, इमेज पार्ट में इमेज पार्ट डाल दो, और जिसकी होटल आईडी क्या हो, ये वाली होटल आईडी। सिंपल क्यूरी को चलाया, अगर कंडीशन ट्रू है तो सक्सेस के वेरिएबल में क्या डाल देना, होटल अपडेटेड, नहीं तो एरर मैसेज वेरिएबल में क्या डाल देना। ये तो वो वाला काम है कि अगर इमेज चेंज ना हो, अगर इमेज चेंज हो जाए तो करना क्या है, पुरानी को डिलीट करना और नई वाली को डालना। ये कैसे होगा देखिए, उसके लिए हमने लगाई लॉजिक ये भी। अब देखो ये क्या है, अगर एम पीएचपी में एक फंक्शन है जो कि चेक करता है कि वो खाली तो नहीं है, उसे एम्प्टी फंक्शन बोलते हैं, वो चेक करता है एम्प्टी तो नहीं है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डॉलर फाइल में जाओ, आपको पता है जब भी इमेज या डॉक्यूमेंट को उठाना तो फाइल्स सुपर ग्लोबल यूज करता हूँ, तो मैंने कहा डॉलर फाइल होटल इमेज में जाओ, उसके नाम में जाओ, चेक करो वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब किसी ने चूज फाइल करके यहाँ पर इमेज डाल तो नहीं दी। अगर इसमें कुछ है तो अंदर आ जाओ, बात समझ में आ गई। यानी ये चेक कर रहा है कि अगर आपके पास जो इमेज है वो खाली तो नहीं है, अगर खाली नहीं है तो अंदर आ जाओ, यानी कुछ इमेज नहीं, यानी नई इमेज दी गई है, ठीक है, अंदर आ जाओ। अब सिंपल दोबारा से होटल इमेज निकाली, जो इमेज आपको मिली है निकाली, उसको किस वैल्यू में स्टोर कर दी, फाइल में। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने आपको एक बात शुरू में बतानी चाहिए थी जो कि मैंने मिस कर दी, वो पता क्या थी, गौर से सुनो। मैं जब भी इस रोनाल्डो की तस्वीर डालूंगा मेरे कंप्यूटर में, इसका नाम क्या है, रोनाल्डो डॉट जेपीजी एग्जाम्पल। अब मान लो एग्जाम्पल सुनना, मैंने जब इमेज अपलोड करी तो रोनाल्डो डॉट जेपीजी के नाम से करी, मान लो फरहान बैठा, फरहान ने भी एक इमेज अपलोड करी, उस इमेज का नाम भी रोनाल्डो डॉट जेपीजी था, तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। शाबाश। तो अब मान लो असद एक अलग यूजर था, फरहान एक अलग यूजर था, जिसने आखिरी बार इमेज यूज करी है वो इमेज ओवरराइट हो रही है, मतलब मैं तो फरहान की इमेज देख रहा हूँ, मुझे तो अपनी इमेज देखी चाहिए जबकि मैं फरहान की इमेज देख रहा हूँ, फरहान अपनी इमेज ही देख रहा है। मान लो अब मैंने फरहान के बाद मैंने ओवरराइट कर दी, तो फरहान कह रहा है ये क्या हो रहा है, कौन किसकी इमेज देख रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या चाहिए, हम इमेज का नाम ऐसा यूनिक रखें कि कोई और नाम वो दूसरा ना हो। तो अब देखो हमने क्या लॉजिक लगाई, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला फाइल में जाओ उसका नाम उठा लो इमेज का, जो ओरिजिनल नेम उठा लिया, मान दो रोनाल्डो डॉट जेपीजी उठा लिया। अब मैंने साथ में क्या बोला, हाँ तो मैंने कहा यूनिक करने के लिए मैंने कहा यार टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो मैं जिस टाइम पे करूंगा वो टाइम अगर उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है तो इमेज ऑटोमेटिक यूनिक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, टाइम फंक्शन का यूज किया, ये क्या करता है, टाइम प्रिंट करता है। तो इमेज क्या आएगी बेसिकली, लिखा होगा 10 बज के 10 12 सेकंड कुछ, और डॉट रोनाल्डो डॉट जेपीजी। सर टाइम वो भले नेम भले सेम ही हो लेकिन दोनों पिक्चर पे शो होंगी। हाँ दोनों, क्योंकि टाइम उसको डिफरेंट कर देगा ना, अलग अलग, अब उसका अपना नाम है इसका अपना नाम हो गया। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि ये दूसरे यूजर ने भेजी है ये दूसरे यूजर हाँ को तो भेजी सेव है। होगी ना उसके साथ जाकर डेटाबेस में, देखो कैसे। अब मैंने क्या बोला, मेरा जो फाइल का नाम है उसके साथ क्या लगा दो, अंडरस्कोर, डॉट यहाँ पर यूज हो रहा है कॉन्केटिनेशन के लिए। टाइम उठाओ, मैं एक काम करता हूँ इस कोड को कट करता हूँ पूरे सब कुछ, एक ये देखो पीएचपी लिखा, मैं दिखाता हूँ कि एको में टाइम क्या आता है, ये देखो। तो ये नंबर लगेगा पीछे जो भी टाइम करंट चल रहा होगा, सुनना, ये नंबर आ गया आपको इस तरीके से, ये देखो टाइम आ गया, उसके बाद अंडरस्कोर लगेगा, और जो तुम्हारी इमेज का नाम होगा वो उसके नाम के, तो ये कितना जबरदस्त एक नाम बन गया इमेज का, और इस नाम को मैंने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल। अब मैंने आपको पता जब भी इमेज मूव करवानी है तो किसके जरिए मूव करवाते हैं, मैंने बताया था, हो जाता एक बात थी, टेम्पररी नाम के जरिए। पीएचपी बाय डिफॉल्ट आपकी इमेज को टेम्पररी जैम के अंदर मूव कर देता सर्वर के अंदर,
और आपको अगर इमेज एक फोल्डर से मूव करनी हो तो आप टेम्प नेम के जरिए इमेज को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर मूव करते हैं। तो आपने क्या किया, मैंने बोला फाइल में जाओ, जो उसका टेम्पररी नाम है वो उठा के इसमें डाल दो। अब मैंने आपको बताया था फाइल आपको एरर भी प्रिंट करता है, तो फाइल एरर में जाओ और फाइल एरर में क्या इसको वेरिएबल में स्टोर कर दो अगर कोई एरर आया है तो। अब देखिए, अब हमें इसको सेव करना है, हमें इसको सेव करना है। कैसे करेंगे देखो, मैंने सिंपल एक टारगेट फोल्डर मैंने किसमें सेव करना है देखो, याद है एडमिन में होटल इमेजेस के नाम से फोल्डर था, मैंने कहा होटल इमेजेस में जाओ, सिंपल यहाँ पर एक फोल्डर का नाम लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, टारगेट फोल्डर में जाओ ये वाला, उसके बाद जो फाइल नेम है उसके अंदर सेव कर दो। सिंपल ये सेव नहीं कर दो, बेसिकली बस बताया कि अब होटल इमेजेस स्लैश उसके अंदर मेरी पूरी इमेज का नाम लिखा हुआ होगा, वो 123 डॉट रोनाल्डो.jpg बेस नेम उसका करंट नाम उठा लेता, पूरा नाम उठा लेता है, पूरा नाम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस पूरे पाथ को कहां सेव कर दो, टारगेट फाइल पाथ के लिए। अब मेरे पास इमेज का जो पाथ है ना पूरा, कि इमेज कहां जाके सेव होगी वो यहां पड़ा हुआ। अब मैंने बोला अगर फाइल एरर में जीरो है, मतलब कोई एरर है ही नहीं, फाइल एरर अगर जीरो है तो क्या करो जी, तीन इक्वल लगाए, इक्वालिटी को चेक करने के लिए डाटा टाइप भी चेक करते दो हैं, लगा, दो लगा लो। अब अगर कोई एरर नहीं है तो क्या करो, जो इमेज तुम्हें मिली है उसको मूव कर दो कहां पर, टोटल इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पीएचपी का, मूव अपलोडेड फाइल। ये आपसे कितनी आर्ग्यूमेंट लेता है, दो। सबसे पहले फाइल जहां टेम्पररी तौर पर पड़ी हुई है वो कहां पड़ी हुई थी, टेम्प नेम के अंदर। कहां मूव करनी है, ये वाले पाथ के अंदर। ठीक है, टेम्पररी से उठाओ कहां मूव कर दो, इस वाले पाथ के अंदर जहां होटल इमेजेस के अंदर। अगर वो, अच्छा अब देखो यार लॉजिक लगाई, मैंने कहा था इमेज डिलीट भी करनी है और पुरानी पहले से पड़ी हुई है, तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है ये कंडीशन चेक कर रही है, बाय डिफॉल्ट पीएचपी में एक फंक्शन है फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट के नाम से, ये चेक करता है क्या वो फाइल मौजूद है या नहीं है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, कौन सी वाली, पुरानी वाली ओल्ड इमेज, फाइल एग्जिस्ट और एम्प्टी में क्या था? एम्प्टी चेक करता है खाली है। फाइल एग्जिस्टेंस सिर्फ फाइल के ऊपर ही काम कर रहा है, जो फाइल एग्जिस्ट करेगी वो फाइल जो आपके पास यानी इमेज वगैरह पर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड भी हो सकता है, वो इमेज फॉर्मेट भी हो सकता है, कोई किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। एम्प्टी में मतलब खाली देखता है। एम्प्टी किसी भी वेरिएबल को चेक करने के लिए कि यार वो वेरिएबल खाली है या नहीं है, या फिर आपके पास कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, एम्प्टी के वो खाली नहीं है। ठीक है, वो ये चेक कर रहा है सिर्फ फाइल एग्जिस्ट यानी मौजूद है या नहीं है। अगर फाइल एग्जिस्ट ओल्ड इमेज एग्जिस्ट करती है तो पीएचपी के अंदर बड़ा जबरदस्त फंक्शन है डिलीट करने के लिए, उसका नाम है अनलिंक। किसी भी इमेज को रिमूव करने के लिए अनलिंक, अनलिंक ये देखो डिलीट करता है ऐसा फाइल, फाइल को डिलीट करने के लिए फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है अनलिंक। तो मैंने क्या बोला, अनलिंक कर दो किसको, पुरानी इमेज को। सिंपल ये लॉजिक काम कर गई, आगे बढ़े। अब क्या करूं, इमेज मूव हो गई, पुरानी इमेज डिलीट हो गई। अब मैंने क्या बोला, जो फाइनल इमेज जो पाथ बना है, क्योंकि डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, पाथ, तो जो आखिरी फाइनल पाथ है वो वापस किसमें डाल दो वेरिएबल। अब ये कंडीशन पूरी खत्म हो गई, अभी नीचे आ जाएगा, अपडेट की भी चली, नई इमेज पाथ आ गया इसके अंदर और नई इमेज मूव हो गई, और मैसेज आ गया होटल एडिट सक्सेसफुली। और नीचे यहाँ पर हमने दो वेरिएबल को कॉल कर दिया, अगर सक्सेस मैसेज खाली नहीं है तो ये दिखा दो, अगर एरर मैसेज खाली नहीं है तो ये एरर मैसेज दिखा। मतलब इसमें अगर कुछ है, आइए एडिट करके देखते हैं। तो अभी मैं आ रहा हूं बैक, अब मैं कर रहा हूं एडिट। मैंने अभी सिर्फ क्या चेंज किया है, नाम है। डिस्क्रिप्शन। अब सिंपल अपडेटिंग क्यों चलेगी, वो वाली लॉजिक नहीं चलेगी, वो रिक्वायर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, सॉरी ये हटाना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड थोड़ी ना, इमेज तो ऑलरेडी होगी पहले से, तो रिक्वायर्ड की जरूरत ही नहीं है। मैंने चेंज किया नाम, जो कि ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सेव होटल, कह रहा है अनडिफाइंड एरे की होटल आईडी जैप ऑन लाइन नंबर 8। एरर आ गया भाई, एरर क्या है, कह रहा है लाइन नंबर 8 में एरर है। कहा है लाइन नंबर 8, ये रहा, नहीं, अच्छा सॉरी वो आईडी मिसिंग हो गई है, सॉरी दोबारा से काम करना पड़ेगा। शो होटल्स, दोबारा आओ एडिट पे आओ, मैंने इसको दोबारा लिखा, दोबारा लिखा, सेव किया। ऊपर एडिट में आईडी नहीं आ रही क्या, एक मिनट, शो होटल्स एडिट, और ये आ गई होटल आईडी, आ तो रही है। मैंने कहा जब मैं सेव के बटन पे क्लिक करूं, यानी रिक्वेस्ट मेथड सेव हो,
अच्छा, तो ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तब, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको इस सेट लगा दो, सिंपल, अगर ये हो तभी चले वरना ना चले, इस सेट। ठीक है, तो हमने इसमें चेंजेस करी, इसमें चेंजेस करी। अब किस में एरर दिया इसने, इस पूरे कोड में एरर आया है। ये चलना चाहिए था, ये नहीं चला। दोबारा देखते हैं इसको। एडिट, नहीं नहीं, किसको उठा लिया, शो होटल्स, एडिट, ये कौन सा खुल रहा है। होटल आईडी 6 में ये रिकॉर्ड तो नहीं बढ़ा हुआ। हाँ, नहीं ये तो 1 पे है, 6 पे तो ये रिकॉर्ड नहीं। आईडी 6 आ रही है देखो। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा अब, ये काम नहीं कर रहा। एक मिनट चेक करते हैं, सही हो गया। ये आ गया। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये वाली पूरी लॉजिक काम नहीं कर रही, ये वाली। नहीं नहीं, पता हो क्या रहा है, जब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ ना, जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये वाले बटन पे, तो आईडी खाली देखो, जब सेव पे क्लिक किया तो आईडी वापस से खाली हो जाती है। जब मैं सेव पे क्लिक किया तो वापस कहाँ जा रहा है, देखो जरा गौर से। सेव पे क्लिक किया, इसी पेज पे वापस आ रहा है। जब वो इसी पेज पे वापस आ रहा है तो आईडी तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। देखो ना, दोबारा सुनो। जब मैंने सेव पे क्लिक किया तो जब ये इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर आया तो ये हट गया, पेज ऐसा हो गया। हाँ है ना, तो इसीलिए वो एरर आ रहा है। इसको क्या करें, हमने बोला कि इसको कट कर लेते हैं, इस पूरे कोड को कट करते हैं यहां से। कट करना इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन बेहतरीन यही होगा कि हम इसको अलग डाल दें। वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने बोला वापस इसी पेज के ऊपर आ रहे हो, तो अच्छा, मैं चाहता हूँ इस कोड को लॉजिक में डाल दो। लॉजिक में मतलब अगर वोटर आईडी एग्जिस्ट करती तभी चलाना, वरना नहीं चलाना, ठीक है। इफ इज सेट, इफ इज सेट $_ वो आईडी हो तभी चलाना, ठीक है, ये वाला कोड तभी चलाना। यहाँ की पास कर दी, होटल आईडी हो तभी चलाना वरना नहीं चलाना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। अब मैं चेंजेस करता हूँ, चेंजेस की, सिंपल सेव के बटन पे क्लिक किया। अब आया 18 पे एरर, यही इस पे, क्योंकि यहाँ पर आईडी मिली ही नहीं। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी फॉर्म के अंदर। वापस फॉर्म में आइए। यहाँ पर आप एक काम कीजिए आसान, एक और इनपुट कंट्रोल बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको सिखाया था एडिट कभी आईडी के बगैर नहीं होता। तो मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट कंट्रोल, इनपुट, जिसकी टाइप मैंने रख दी, क्या रख दी, मैं आईडी दिखाना नहीं चाहता, क्या रख दी, हिडन। और वैल्यू के अंदर आके पास कर दी आईडी। क्या यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, होटल की आईडी, होटल की आईडी की क्या थी, होटल डीबी, ये रहा, क्या था, होटल की आईडी, ये रही। कॉपी पेस्ट, मैंने बोला यहाँ पर एक और आईडी उठा लो, और जो कि हिडन हो, ये छुपी हुई है, फॉर्म में आईडी आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने नेम भी पास करना पड़ेगा, और हमने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, हमने रख दिया hotel_id। डन हो गया, सेव किया, ऊपर आया वापस फॉर्म में। अब ये गेट से निकालने से बेहतर है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल $पोस्ट से निकालो, और होटल आईडी, ये नाम था अपने, नहीं, hotel_id नाम रखा था। सेव किया, दोबारा बैक करते चेक करते हैं, शो होटल्स, एडिट, इस बार चेंजेस करी बिना इमेज चेंज किए हुए, सेव किया, कॉन्ग्रेचुलेशन होटल एडेड सक्सेसफुली। अब कह रहा है होटल अपडेट हो गया है, लेकिन रिपोर्ट उसमें ना। अगर होटल एडिट हो जाए, एक सेकंड, तो ये यहां मैसेज नहीं दिखाने यार, ये गलत है।
हमें कहना है कि इसको कहाँ चले जाओ, हेडर भैया कहाँ चले जाओ, एक लोकेशन पे चले जाओ। उस लोकेशन का नाम क्या है, शो होटल्स डॉट पीएचपी, और साथ में मैसेज ले जाना होटल एडिट एमएसजी इक्वल्स टू दिस। ये लो, हेडर भैया लोकेशन पे ले जाना शो होटल्स के पेज पे, और वहां पर होटल एडिट मैसेज के नाम से एक मैसेज इशू करा देना। कंट्रोल सी दोबारा कॉपी किया, दोबारा पेस्ट किया, यहां पर होटल एरर के नाम से एक मैसेज आएगा, होटल एडिट एरर मैसेज, और उसमें मैसेज दिखा देना अपडेट फील्ड, अपडेट नहीं हो सका। सेव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट किया। ये मैसेज अब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ये वाले, ये जो डिफ थे ना ये वाले, ये यहां से उड़ा दो, इनकी जरूरत नहीं है अब। पूरा खाली कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद ये वेरिएबल भी यहां से रिमूव कर दिए। अब शो होटल पे मैसेज दिखाने हैं, शो होटल में आए, ये वाले जो मैसेज बने हुए थे सेम, इनको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, दो बार कंट्रोल वी, ये हो गया एरर के लिए, ये हो जाएगा आपके सक्सेस के लिए। तो अब देखो, अगर सही है तो उसकी की का नाम है होटल एडिट एमएसजी, इसको चला देना। और अगर कोई एरर आया तो इसको चला देना, होटल एडिट एरर मैसेज को चला देना। और सेव करते हैं, दोबारा चलाते हैं शो होटल्स, ये देखो होटल ऐड हो गया, एडिट हो चुका था, वो एरर आया था, वो एरर रिजॉल्व कर दिया हमने। तस्वीर इसके लिए। हाँ वो रिमूव हो गया, देखते क्या हुआ है। पहले इसको इमेज देते हैं यहां से, ये इमेज दी मैंने, सेव किया, और लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17 पे कौन सी रो आ रही है भाई, ये रही। जब मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो डाटा उठना चाहिए था, लाइन नंबर 54, ये ठीक है। एक ये एरर है, कह रहा है इसमें नल आ रहा है, रॉ के अंदर खाली आ रहा है, रॉ, कौन सा रॉ, लाइन नंबर 17, ये रॉ, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये वेरी, इसको बाहर नहीं, रॉ तो खाली ही जाएगी, बिल्कुल खाली जाएगी, या तो मैं इसको बाहर कर दूं, लेकिन मैं बाहर नहीं करना चाह रहा। डॉलर अंडरस्कोर फाइल, इसका मसला आ रहा है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। सेव करेंगे, दोबारा से चेक करते हैं कोड को, शो होटल्स, इमेज आ गई है वैसे, मैं इसको असत कर रहा हूँ, इसको भी असत कर रहा हूँ, और मैं सेव कर रहा हूँ। फिर वही मसला, अब होटल आईडी खाली हो रही है, तो ये वापस इसी पेज पे क्यों आ रहा है। मैंने जब सेव किया तो मैंने बोला शो होटल्स पे जाओ, अच्छा जब ये सेव के बटन पे आया तो इसको होटल आईडी खाली मिली। पता ही क्या इशू आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्लियर है। कह रहा है कि जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं ना, तो होटल आईडी उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो इसीलिए एरर आ जाता है आपके पास। बात समझ में आ रही है, तब आपके पास एरर आ जाता है। अब ये खाली हो जाता है, तो इसको हमने हैंडल करना होगा। मैंने लॉजिक लगाई थी, लेकिन वो उसकी वजह से ना फिर ये रॉ खाली हो रही थी। अगर रॉ को बाहर रख दें तो अब रिजल्ट में मसला आएगा, देखा। तो इसको कंट्रोल जेड करो, इसको एक काम करते हैं, हम इस इमेज को जो उठाते हैं ना, वो हम रॉ से नहीं उठाते, हम उठा लेते हैं, होटल की इमेज ही उठानी है ना हमने, ठीक है। हम इमेज को नाम दे देते हैं यहाँ पर, नेम दे दो भाई, ये मसला भी खत्म करेंगे। नेम दे दो, और मैंने दे दिया होटल
अंडरस्कोर इमेज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको भी पोस्ट कर दो। नहीं, फाइल उठा लेना तो डॉलर अंडरस्कोर आप पोस्ट ही कर लो, सिर्फ हमें इमेज का नाम पार्ट ही उठाना है। आओ चेक करते हैं दोबारा से। एडिट, असद, असद, ये होटल इमेज में मसला आ रहा है। नहीं नहीं, एडिट में मसला नहीं, एडिट तो बिल्कुल सही चल रहा है, ये इसका इशू आ रहा है। लाइन नंबर 18 इसका इशू आ रहा है, मुझे इमेज यहाँ पर चाहिए। जब वो सेव करके दोबारा वापस आता है ना, तो उसके बाद इमेज होती ही नहीं है। हाँ, इसको कैसे लॉजिक को हैंडल करें। कंट्रोल जेड करो। एक करा। अब जो एरर आ रहा है वो अलग है, ये एरर है। वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल रॉ इन जैम्प, रॉ खाली हो रही है। अब ये रॉ का मसला आ रहा है बस। ये ये क्यों ना, अगर हम ये रिकॉर्ड दोबारा उठा लें तो। अच्छा, ये देखो, कट करो इसको, बाहर ले जाओ, और इस रिकॉर्ड को दोबारा उठा लो। ये सही टेक्निक नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मसला सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। हो गया। शो होटल्स पे आए, ये देखो असद हो गया। दोबारा चेक करते हैं इसको। मिटाया, कुछ और किया, इमेज डाली, सेव किया। यहां पर कह रहा है लाइन नंबर 59, ऑर्डर हेडर्स ऑलरेडी सेंट बाय आउटपुट स्टार्टेड दिस, कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन। ये इसकी बात कर रहा है। लोकेशन कह रहा है जब ये इसको सेंड कर रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी हेडर उसको रिसीव हो रहा है। ये रहा। अच्छा जी, सर ये सामने आपकी एरर है, इसमें इधर ध्यान दीजिए, उसको सॉल्व करना है। पहले तो ये जो मैंने दूसरी टेक्निक लिखी है गलत है सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहली चीज, उसको फिक्स करो, वापस पहले ऐसा करो। अब एरर्स दो तीन है, वो क्या है। पहला, मैं आपको एरर समझा दूं। कह रहा है लाइन नंबर 18 पे एक एरर आ रहा है, वो एरर क्या है ये देखिए। वो कह रहा है कि जब आपका पेज सेव करते हो ना, सेव करने के बाद जब दोबारा वापस आते हो, तो आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आईडी उस टाइम तक खत्म हो जाती है। तो जब ये इस सेट चला ही नहीं, तो रॉ बनी ही नहीं। जब रॉ बनेगी तो इसलिए रॉ एम्प्टी आ रही है, अनडिफाइंड वेरिएबल, उसको पता ही नहीं कि वेरिएबल बना भी है या नहीं बना है। एक मसला है। दूसरा छोड़ दो, सेम वही मसला। तीसरा कह रहा है, आप यहाँ पर यहाँ से हेडर सेंड कर रहे हो, लाइन नंबर 55। कह रहा है आप कैन नॉट मॉडिफाई हेडर की इंफॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी भेजा जा चुका है, पहले ही सेंड हो रहा है, आप दोबारा से हेडर को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है, कि हम इसका सेपरेट पेज बनाते हैं और वहां पर काम कर देते हैं, लेकिन खैर अब हमने इसके पेज के अंदर ही काम किया है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि कैसे करना है। यहाँ पर मुझे ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये दोनों लॉजिक्स गड़बड़ है। चेक करते हैं इसको, ये एआई क्या इसका सोल्यूशन देता है। वार्निंग इधर देखिए भाई, देखते हैं ये इसका क्या सोल्यूशन देता है हमें। यू हैव थ्री सेपरेट इश्यूज, प्रॉब्लम इज दिस, जैसे मैंने कहा, बट इनसाइड पोस्ट रिक्वेस्ट यू आर यूजिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन रॉ डजंट एग्जिस्ट एनी मोर कॉजिंग, ठीक है दिस। कह रहा है पहले इसको सॉल्व, गेट द ओल्ड इमेज द डेटाबेस डिजाइन दिस,
ये तो वही कोड दे रहा है जो मैंने लिखा है। ये तो वही कोड दे रहा है ये वाला। ये तो सेम वही कोड दे रही जो मैंने लिखा था अभी। चलो लिख के देखते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल, ये वाला तो मसला फिक्स हो जाएगा पहला। उसके बाद हेडर क्या कह रहा है इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी दिस हैपेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। आउटपुट दिस पीएचपी कैन नॉट रीडायरेक्ट आफ्टर आउटपुट हैज स्टार्टेड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इसके बाद आप प्रोसेस पोस्ट रिक्वेस्ट बिफोर इंक्लूडिंग, एग्जिट कर दो। एक मिनट चेक कर लेते हैं सर। चेक करते हैं और फिर उसको आगे देखते हैं। शो होटल्स में दोबारा एडिट किया, सेट किया, सेव किया, आ गया। स्टिल वो एग्जिट करने का मसला आ रहा है। मैं बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। दोबारा शो होटल्स करते हैं, एडिट करेंगे, सेव किया। असल में लाइन नंबर 60 में आ रहा है। लाइन नंबर 60 कौन सी है भाई? ये रही। वही हेडर में ही मसला आ रहा है और किसमें नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि मैं जब यहाँ भेज रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर चुका हूँ। तो इसको शो होटल्स दिखाते हैं। या तो ये यूज कर लो, यूज आउटपुट बफरिंग एट द वेरी टॉप, ये भी जबरदस्त। ओबी स्टार्ट एंड द बॉटम दिस। पहले इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से खत्म कर लेते हैं। ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं बताता हूँ ये किस लिए यूज होता है आपको। ये जो पेज है ये आएगा यहाँ पर। जब ये यहाँ आया तो इसने शो होटल, एक मिनट जरा रुकिएगा। शो, एक मिनट, शो होटल्स डॉट पी एच, हेडर। यहाँ से भी तो हेडर आ रहे हैं ना, ये दोनों में ना। एग्जिट, वो तो डिस्क्रिप्शन है। हम्म, एक मिनट। यूर दिस फ्रॉम द बॉटम, कॉल एग्जिट आफ्टर, ठीक है। और कह रहा है ऑलवेज कॉल एग्जिट आफ्टर हेडर इफ एडिट स्टिल डजंट वर्क, एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कोई कनेक्शन डॉट पीएचपी में भी हेडर भेजा है क्या? देखो जरा मैं। नहीं उसमें तो नहीं है। नहीं है। तो दो फाइलें हैं, कनेक्शन और हेडर। हेडर को हमने सॉल्व कर लिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एडिट में आए, एडिट के बाद भी मैंने एग्जिट लगा दिया। जब शो होटल्स में आए, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, इसको अभी रिमूव करो। चेक करते हैं दोबारा से इसको। शो होटल्स, एडिट और सेव, स्टिल आ रहा है यार। लाइन नंबर 60 में, लाइन नंबर 60। अच्छा जी, सबसे पहला जो मसला था हमारे पास, वो ये था कि हमारे पास, इधर देखिएगा स्क्रीन पे, कि जब हम रॉ में से रिकॉर्ड उठा रहे थे, रॉ में से रिकॉर्ड उठा रहे थे, मैं कंट्रोल जेड कर देता ताकि वापस आपको समझ में आए कि मैंने किया क्या है। देखिए, ये देखिएगा हो क्या रहा था। ये पुराना वाला कोड है मेरा, कि जब हम सेव के बटन पे क्लिक कर रहे थे तो ये रिक्वेस्ट मेथड वाला कोड चलता था। अब हम यहाँ पर देखिए आईडी कैसे उठा रहे हैं। रॉ में जाओ, और रॉ, सॉरी इमेज की बात कर रहा हूँ। रॉ में जाओ और होटल की इमेज को उठा लो।
अब ये वाला कोड तो चलेगा ही तब जब होटल आईडी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये वाला इफ क्या हो गया, चला ही नहीं। जब चला ही नहीं तो रॉ बनी ही नहीं। अब जब रॉ बनी ही नहीं तो यहां पर उसको इमेज मिलेगी ही नहीं। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने कहा यार इमेज को उठाना है मुझे। तो आईडी मेरे पास थी, मैंने सिंपल यहां पर क्या किया, ये काम कर दिया दोबारा से। मैंने कहा जो भी आईडी आई है उसको होटल आईडी में डाल दो। फिर उसके बाद सिंपल क्यूरी फंक्शन चलाया और क्या बोला, कनेक्शन होटल इमेज में जाओ फ्रॉम होटल। ये वही वाला काम है जो मैंने अलग से किया था, मैं इसको अलग कर दूं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। डॉलर होटल क्यूरी इक्वल्स टू दिस। मैंने क्या बोला, सिलेक्ट करो, सिर्फ होटल की इमेज उठाओ फ्रॉम होटल के टेबल में से, जिसकी होटल आईडी क्या हो, ये आईडी। अब जो भी उठा लिया, ये स्ट्रिंग इसमें स्टोर है होटल क्यूरी के अंदर, और यहां पर मैंने कर दिया पास। अब ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट हुई तो इसके आउटपुट को सेव कर लिया गेट होटल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, तो पीटी का इसको एसोसिएटिव में कन्वर्ट कर दो और किसमें डाल दो, होटल। डेटा। अब आपके पास सब सारा डेटा आ जाए, सारा डेटा आ चुका होगा। मैंने होटल डेटा में जाओ, होटल की इमेज उठा लो और उस इमेज को उठा के इसमें डाल दो, ओल्ड इमेज के अंदर। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम दूसरी क्या आ रही है दिखाता हूँ। अब मैं दोबारा एक रिकॉर्ड एडिट कर रहा हूँ, ये एडिट पे आया, ये लिखा, ये लिखा, इमेज अभी तक चेंज करके नहीं देखी है। सेव किया, एरर आ रहा, देखो लाइन नंबर 8। अब ये एरर क्या है सुनिएगा, वो कह रहा है जब आप यहां से जब आप सेव करते हो, सेव करने के बाद जब आप इस लाइन पे आते हो, यानी सब कुछ अपडेट हो जाता है, तो जब वो इस पेज के ऊपर जाता है तो वो कह रहा है कि यार, इस पेज की बात कर रहा हूँ, शो होटल्स। तो वो कह रहा है आपके पास पहले, आप इन फाइलों को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो। जब इंक्लूड कर चुके इन फाइलों से अलग हेडर आ रहा है। मतलब खोलो, अगर हेडर डॉट पीएचपी को खोलो, ये देखो, तो यहां से भी आपके पास हेडर आ रहा है, देखो हेडर आ रहा है। तो वो कह रहा है हेडर पहले से सेंड हुआ हुआ है, इसीलिए आप दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकते। तो जब भी कभी आप हेडर का इस्तेमाल करो ना, हेडर, तो उसके बाद आप एग्जिट यूज कर लो। एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, उसको वहां से खत्म कर देगा, हेडर सेंड करने के बाद खत्म कर देगा। अब मैंने हर जगह जहां जहां हेडर यूज किया वहां मैंने एग्जिट फंक्शन का यूज कर लिया। सेव किया, दोबारा देखिएगा, यहां पर भी जब मैं हेडर को सेंड कर दिया, मैंने कहा खत्म कर दो, तो मैंने एग्जिट फंक्शन का यूज कर दिया। सेम यहां पर भी मैंने एग्जिट फंक्शन का यूज कर दिया। यहां तक क्लियर हो गई बात। लेकिन अभी भी अगर मैं पेज को रीलोड कर रहा हूं, एरर स्टिल आ रहा है हेडर को। क्यों आ रहा है वो बताता हूं। जब हेडर यहां पर आया एडिट डॉट पीएचपी में, यहां पर शो होटल्स में, तो यहां पर हेडर दोबारा इसको रिसीव हो रहा है। तो वो कह रहा है अब हेडर इस तो दोबारा से आप इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकते। तो पीएचपी के कुछ फंक्शंस है वो आपको जानने, एक है ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट। मैं यहां पर लगा के दिखाता हूं। मैं चाहता हूं इससे पहले, यहां से पहले मैंने एट द वेरी टॉप मैंने लिखा ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट, इस फंक्शन का यूज किया। इस फंक्शन का पर्पस क्या है ये बताता हूं। नंबर 1, आउटपुट बफरिंग को स्टार्ट करता है। अब पहले आउटपुट बफरिंग जानते हैं ये क्या चीज है। आउटपुट बफरिंग एक ऐसी टेक्निक है पीएचपी के अंदर जो टेम्पररी स्टोर करती है स्क्रिप्ट्स को, आपके आउटपुट को मेमोरी के अंदर, और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इमीडिएटली टू द ब्राउजर, पहले एक साथ तमाम आपके पास जो आउटपुट है उसको सेव करती है। ऐसा नहीं कि जो आउटपुट आया एकदम तुरंत भेजे, नहीं, एक साथ तमाम डेटा को कलेक्ट करके देन आपके पास आगे भेजती है। बात समझ में, आउटपुट बफरिंग इसको कहते हैं। अब वो कह रहा है आउटपुट बफरिंग को स्टार्ट करता है पीएचपी का सारा आउटपुट, चाहे वो एचटीएमएल हो, इको हो, वार्निंग्स हो या ब्राउजर को, तुरंत भेजने के बजाय हमने फौरन नहीं भेजना, हमने बजाय मेमोरी बफर में स्टोर कर होता रहता है ताकि हम एक साथ कलेक्ट करके डेटा को एक साथ भेज दें। तो यहां से हमने सेशन को स्टार्ट ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट को स्टार्ट कर दिया कि यहां से आप एक साथ डेटा को कलेक्ट करके एक साथ ही भेजना। अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो यहां पर आके आप बिल्कुल आखिर में जहां स्टार्ट किया बिल्कुल टॉप पे और एंड करेंगे लास्ट में, ओबी अंडरस्कोर एंड फ्लश, ये फंक्शन यूज करेंगे आप। अब सेव करेंगे, ये क्या है, आउटपुट बफरिंग जो आपने स्टार्ट किया उसको क्लोज करता है और बफर में स्टोर तमाम आउटपुट ब्राउजर को सेंड करता है। यानी इसने देखिए हुआ क्या, यहां से कहानी स्टार्ट हुई, एक एक करके भेजने के बजाय उसने बिल्कुल लास्ट में आकर आखिर में यहां पर आके तमाम डेटा को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद वापस उसको भेज दिया, सर्वर को वो डेटा भेज दिया। सेव किया, दोबारा से होटल्स में आए, एडिट करेंगे, इसका नाम असद किया, इसका नाम असद किया,
इमेज चेंज नहीं कर रहा, अभी वो वाला काम नहीं देख रहा। सेव किया, क्या आएगा? अभी मैंने क्या गलत किया इसमें? एडिट में करना, एडिट, सॉरी, शो होटल्स पे लगा दिया मैं। ये वाला काम एक साथ नहीं भेजना चाह रहा था सर्वर के ऊपर, सॉरी। मैं चाह रहा था कि जब मैं एडिट वाला काम पूरा एक साथ कंप्लीट करके कलेक्ट सर्वर को भेजूंगी, तो यहां से ओबी स्टार्ट किया, बफरिंग स्टार्ट करी, और यहां पर आके बिल्कुल लास्ट में मैंने इसको क्लोज कर दिया, ओबी अंडरस्कोर एंड फ्लश, डन। सेव किया, दोबारा रिफ्रेश करेंगे सर, शो होटल्स में आए, एडिट में आए, इसको अली करा, इसको भी अली करा, इमेज चेंज नहीं करा, सेव किया, होटल अपडेटेड सक्सेसफुली, वो देखिए अली हो। अब मैंने क्या किया, पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट किया, देन आखिर में क्लोज करने के बाद मैंने इंफॉर्मेशन को सर्वर को सेंड कर दिया। अब इसको एडिट करते हैं विद इमेज, इमेज एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये इमेज डिलीट नहीं होगी, पता है क्यों नहीं होगी? को बता सकते क्यों नहीं होगी? आपने नहीं सर, टाइम फंक्शन हमने उस वक्त नहीं यूज किया हुआ है, कहां पर? इमेज को ऐड करते वक्त, वहां पर टाइम, क्योंकि इमेज तो टाइम मैच, इमेज तो मैच ही नहीं करेगी ना। अभी सिर्फ रोनाल्डो नाम है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज चेंज करके देखता हूँ, ऐसा अपडेट हो रही है नहीं हो रही, सिर्फ ये देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। इमेज चेंज करी, हो गई, सेव किया, वो देख लो, आपकी इमेज एडिट हो चुकी है। क्लियर है? तो ये हमने देखा था कंप्लीट, कि किस तरीके से किसी होटल को ऐड कर सकते हैं, कैसे किसी होटल को शो कर सकते हैं। कौन सा? ये हेडर वाला? सर इसकी जो पुरानी इमेज थी वो डिलीट हो गई है। नहीं, वो अभी नहीं हुई है सर। क्यों नहीं हुई पता है? वो ओवरराइट हुई। देखो, नहीं ओवरराइट नहीं हुई, इधर देखो, दोबारा बताता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, आपकी इमेज अभी किस नाम से थी? रोनाल्डो, तो रोनाल्डो डॉट जेपीजे यहाँ पर आ गई, ये आ गई डेटाबेस में। अब आपने जब नई इमेज डाली, तो आपकी इमेज ये थी, ये आ गई। अब अगर मैं इसको अपडेट करूंगा ना, तो ये डिलीट हो जाए, क्योंकि देखो पहले टाइम फंक्शन, आपकी इमेज में टाइम कहाँ आ रहा है? वो इमेज मैच ही नहीं करेगी ना सर उससे, जब मैच ही नहीं करेगी तो अर्निंग की नहीं होगी। अब हम अगर इसको एडिट करते हैं दोबारा से, एडिट किया, और इस बार मैंने इमेज चेंज कर दी, मैंने रख दी भाई, वो इमेज मिल जाओ, ये वाली, ठीक है, ये रख दी, सेव किया, होटल की इमेज अपडेट हो गई, यहां से वो देखो, जावास्क्रिप्ट वाली डिलीट हो गई। देखा आपने? क्लियर हुई बात? तो आपने पता क्या करना होगा, मैंने ये जो टाइम फंक्शन यहाँ लगाया है ना, ये वाला फंक्शन, दिस वन, ये वाला फंक्शन आपको इंसर्ट ऐड करते वक्त भी लगाना पड़ेगा। तो जब आप होटल को ऐड कर रहे हो ना, तो वहां पर भी आपको एक करना है, मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये सिर्फ लाइन कॉपी करो, वहां जाके पेस्ट कर देंगे। कहां पर इसकी बात कर रहा हूँ, ऐड होटल की, ये रहा, ये रहा यहां पर, कॉन्केटिनेशन। बिल्कुल कॉल डेडिकेट करके आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। क्लियर है भाई? ये काम आपने करना है। तो एरर पूछ रहे थे फरहान साहब, आप, मैं एरर बता दूं आपको, एरर क्या है। देखो हुआ क्या, जब हमने शो होटल पे क्लिक किया, तो होटल शो हो गया। जब हमने एडिट की बटन पे क्लिक किया, तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंड हो रही थी। हेडर यहां से गया, गया कहां पर? शो होटल में। तो हेडर इसको दोबारा यहां से मिल रहा है, तो वो कह रहा है आपके पास ऑलरेडी हेडर से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप दोबारा से उसको नहीं भेज सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट बफरिंग। ये क्या करती है, ये एक एक करके डेटा को सर्वर पे लेके नहीं जाती। पहले आउटपुट बफरिंग एक मेमोरी है बेसिकली, तो वो तमाम आपकी इंफॉर्मेशन जो आप ले काम कर रहे होते हो, वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी के अंदर सेव होती चली जाती है। जब आप उसको एंड करते हो, यानी एंड फ्लश यूज करते हो, तो वो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठा एक साथ करके कलेक्ट करके सर्वर को सेंड कर देते हैं। तो अब अलग अलग इंडिविजुअल आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, अब आपकी इंफॉर्मेशन सारी एक साथ जा रही है। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने क्या बोला, एडिट का काम एक अलग अलग नहीं करो, एक साथ करो। यहां से पूरी इंफॉर्मेशन आउटपुट बफरिंग मेमोरी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो कहाँ जाके सेव हो रहा है? नहीं नहीं, मेमोरी में, आउटपुट बफरिंग की मेमोरी में, अभी सर्वर पे सेव नहीं हो रहा।
जब ये पूरा काम हो गया, यानी पूरा आखिर तक यहां तक आ गया, तो ये एंड प्लस जीएस क्या करेगा, अब तमाम इंफॉर्मेशन को लेके कहां सेंड कर देगा, सर्वर पे सेंड, एक साथ सेंड कर देगा, बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद आपके पास जो भी इश्यूज आ रहे थे वो हेडर के वो खत्म हो, क्लियर है। तो ये था किस तरीके से आप किसी होटल को ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के साथ शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पर आप रूम्स ऐड करने की बात हो रही थी, मैं आपको उसमें एडिट और डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, रूम को ऐड करना है। और हमने कहा था रूम में क्या क्या होना चाहिए, टेबल सोचा था ना, हम टेबल बनाएंगे, तो क्या था, तो ये क्या है, अच्छा ये तो अपनी सीएसएस लगी, खैर छोड़ो। तो हम अपनी एसक्यूएल क्यूरी में है, क्या क्यूरी लिखेंगे, क्रिएट कर दो एक टेबल, किसके नाम से, रूम्स के नाम से। उसके बाद उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, सर पहली बात इस रूम में होटल की आईडी होगी, क्यों होगी, किस रूम का होटल, किस होटल का रूम है भाई। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रूम आईडी लिखा, एक कॉलम बना दिया जो कि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद रूम नंबर होगा इंटीजर टाइप का, और क्या होगा, नहीं रूम नंबर में अल्फाबेट भी आते हैं ना, जैसे G01, तो वारचार रख दिया। और क्या हो सकता है, फ्लोर नंबर, ये तो इंटीजर ही होगा, ये ग्राउंड फ्लोर, हाँ ये भी वारचार हो सकता है। और क्या हो सकता है, हाँ बेड, हाँ नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स इंटीजर, और बस। अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, विद एसी विदाउट एसी वो तुम कर लेना भाई। अब मुझे इसमें फॉरेन की गिरानी है, इसकी सेम कॉपी किया, सिखाया आपको, पेस्ट कर दिया, साथ में क्या लिख दिया, एफ के। अब बनानी फॉरेन की, फॉरेन की बना दो, किस कॉलम को, इसको, रेफरेंस ले रहा हूं किस टेबल से, होटल के टेबल से, होटल के टेबल किस कॉलम से, होटल आईडी से, देन क्या, भाई देखो रूम के अंदर होटल का रेफरेंस आएगा, भाई किस होटल का रूम है। तो मैंने यहाँ पर होटल आईडी, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको जिस कॉलम को दूसरे टेबल में ऐसा फॉरेन की बनाना, उस टेबल का प्राइमरी की होना जरूरी है, उस कॉलम का प्राइमरी की होना जरूरी है। तो जो कॉलम नाम था और कॉलम की टाइप थी वो मैंने कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर दी, सेम टाइप ही लिखनी पड़ती है, आप डिफरेंट नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पर एफ के लगा दी, यानी फॉरेन की लगा दी, डन है। अब मैंने बोला इसको फॉरेन की बना दो, इस कॉलम को, इस टेबल में इस कॉलम को फॉरेन की बना दो, रेफरेंस ले रहा हूं इस टेबल से, इस टेबल के इस कॉलम से, डन है। सेम कोड कॉपी किया, एसक्यूएल में आए, यहां पर आके एसक्यूएल में आए और पेस्ट कर दिया, गो किया, टेबल बन गया, टेबल बन के तैयार है, काम हो गया आपका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आ जाओ कहां पे, यहां पे, तो एडमिन में आए, एक नई फाइल बनाई, एड रूम्स डॉट पीएचपी, ठीक है, बना दी। सेम ऐड होटल वाला कोड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। मैं होटल की तस्वीर नहीं ले, यानी रूम की तस्वीर नहीं लगा रहा, वो आप लगाना हो लगा लीजिएगा। अब ये सारा कोड जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इसका नाम कर दिया एड रूम्स, इसको कर दिया होटल एड न्यू रूम्स, ठीक है, ये आ गया, क्रिएट अ न्यू रूम बाय प्रोवाइडिंग दिस दिस दिस, ठीक है। यहां पर मैसेज दिखेंगे, वो अभी हमें नहीं चाहिए, हमने उड़ा दिए। सिंपल अभी हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। क्या क्या था होटल का, क्या क्या डिटेल्स थी, रूम नंबर, और क्या था, रूम नंबर होगा, रूम अंडरस्कोर नंबर,
प्लीज इंटर रूम नंबर। और क्या था? पर्सन वाला है। रूम नंबर आ गया, और फ्लोर नंबर। होटल था, हाँ सबसे पहले होटल। हाँ, वो भी देखते हैं। फ्लोर नंबर। और ये टेक्स्ट एरिया नहीं होगा, ये भी इनपुट टाइप होगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम हमने दे दिया। क्या नेम दे देंगे? फ्लोर नंबर। और ये बूट स्ट्रैप लगा, ये सिंपल एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स लगा दिए। प्लीज इंटर फ्लोर नंबर। डन है। देखते कैसा लग रहा है वैसे फॉर्म पे आके। बैक किया, बैक हो नहीं सकता। एड रूम पे मैंने काम नहीं किया हुआ है, एक मिनट देखो। बटन नहीं लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ। तो कोड में आओ, हेडर में आओ, यहां पर आके ऐड कर दो पेज। कौन सा? ऐड रूम्स, ये रहा। तो क्या था? ऐड रूम्स डॉट पीएचपी। सेम ये वाली लॉजिक आपको लगानी पड़ेगी इसके साथ भी, ताकि वो एक्टिव दिखा सके इसको। ये आ गया, मैं ऐड रूम्स। डन हो गया। और चेक करते हैं, क्लिक करो, ये देखो फॉर्म आ गया। रूम नंबर हो गया, फ्लोर नंबर हो गया, नंबर ऑफ पर्सन और 7 होटल आएंगे बस। नंबर ऑफ पर्सन। तो वापस आएंगे हेड रूम में, और यहाँ पर इसको हटाओ, इमेज को हटाओ, हटा दिया। इसको हटाओ, हटा दिया। यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, दो बना दिए। ये लो आ गया। फ्लोर नंबर के बाद नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, इसका नाम दे दिया पर्सन नंबर। डन। अब आखिरी था, वो था हमारे पास क्या? होटल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। होटल के नेम आएंगे सर, सारे उठ के आएंगे। होटल का नाम और होटल की आईडी भी ड्रॉप डाउन में करेंगे काम सर। ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी पूरी, क्योंकि जो होटल होंगे वही तो आएंगे। ऐसा थोड़ी एक्स्ट्रा होटल आ रहे होंगे कहीं और से उठ के। तो यहाँ पर हमने काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे सारे होटल चाहिए, क्या करूं? कनेक्शन हमारे पास है, क्या करूं? क्यूरी, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी, क्या लिखूं? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम होटल। डन। सारे होटल आ गए। माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी चला दिया, चला दिया। डॉलर अंडर डॉलर कौन चलाया? कनेक्शन ऑन किया, कॉमा, ये एसक्यूएल क्यूरी को रन कर दिया। अब इससे जो भी आउटपुट आया उसको सेव कर लिया डॉलर रिजल्ट के अंदर। अब चूंकि एक होटल नहीं है, मल्टीपल होटल्स हैं, ये क्या चलाएंगे? लूप। अब इधर आए ड्रॉप डाउन के अंदर, ये ड्रॉप डाउन बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सिलेक्ट था ना, सिलेक्ट बनता है, ये आगे ड्रॉप डाउन। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो मल्टीपल आएंगे। पहला ऑप्शन हम खुद ही डाल देते हैं, सिलेक्ट होटल। होटल, इसको मैंने कहा बंद कर दो, डिसेबल कर दो। पहले सिलेक्ट कर दो, उसके बाद डिसेबल कर दो। चेक करते हैं हुआ नहीं हुआ। हाँ हो गया। अब वैसा नहीं दिख रहा बूटस्ट्रैप की तरह, तो क्लास दे दो कौन सी? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है भाई, ये देखो बंद आ रहा है। अब बाकी की जो ऑप्शंस आएंगे ना, वो कहां से आएंगे? डेटाबेस से उठ के आ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर देता हूँ, लाइनें बना देता हूँ ये। अब यहां पर हमने ऑप्शन दिखाने, अब चूंकि एक ऑप्शन नहीं मल्टीपल ऑप्शन है, तो चलेगा लूप। बीएसपी की बॉयलर प्लेट खोली, बंद कर दी। मैंने कहा वाहिल का लूप चला दो, वाहिल चला दिया। अब सारा आउटपुट किसमें आ रहा था आपके पास? रिजल्ट। मैंने बोला माई सीक्वल आई अंडरस्कोर माई एसक्यूएल आई पैच असॉक एसोसिएटिव एरे कन्वर्ट कर दो डॉलर रिजल्ट को, और इसको डाल दो एक वेरिएबल डॉलर रॉ के अंदर। अब जो भी आउटपुट आ रहा है किसमें आ रहा है? रॉ। अब हमने इसके बीच में एचटीएमएल लिखनी है, यानी ऑप्शन लिखना है। तो मैं ये ब्रैकेट बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया।
और इसको यहां आके बाहर क्लोज कर, ताकि मैं HTML इसके बीच में लिख सकूं। उसके बाद मैं यहां पर ऑप्शन में आ गया। अब यहां पर शो करना है, PHP का बॉयलर प्लेट खोली, बंद कर दी। क्या लिखा? एको भैया $रॉ में जाओ और यहां पर होटल की आईडी प्रिंट कर दो। क्या करते हैं, आई कि नहीं आई? आ गई। अब मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा साथ में और अच्छा लगे, नाम भी आ जाए। नाम भी आ जाए, नाम भी आ जाए तो क्या करेंगे? करके भेज। कौन कैंडिडेट करेंगे सर? डॉट होटल नेम है, डैश लिखा हुआ है और दोबारा से ये लिखा हुआ है, होटल का नाम भी है, होटल नेम। आ गया सर। आप, अब ये छठा वाला तो मैं डिलीट ही नहीं किया सर, उड़ाओ उसको, उड़ा दिया। एड रूम्स अब आ गए, ठीक है डन। बोलोगे तो इमेज भी शो कर दूंगा साथ में, लेकिन अजीब ही लग रहा है, ड्रॉप डाउन में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। लेकिन सर गलती पता है क्या है? अच्छा, लेकिन जब हम उसको सेव करेंगे तो वैल्यू के अंदर से वैल्यू जाती है ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पर क्या सेव होगा सिर्फ? आईडी, क्योंकि हमें हमने टेबल में आईडी गिरानी है। ठीक है, हमने टेबल में आईडी गिरानी है, तो इसलिए हमने, अच्छा चेक कर लो आईडी आ रही नहीं आ रही। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, सिलेक्ट में आओ, ये देखो आ रही वैल्यू में आईडी। डन हो गया काम। अब इसको कॉलम का नाम सही कर दो, क्या नाम था उसका? होटल, क्या ना, सिलेक्ट होटल। और पहली बात, इसको सबसे टॉप पे ले जाओ, ये नीचे नहीं आएगा, टॉप पर आएगा। पेस्ट, Ctrl+Shift+P, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये लो भाई, होटल आ गया आपके पास, सारे होटल चूज करेंगे, रूम नंबर लिखेंगे, फ्लोर नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे और सेव कर दूंगा। डिफरेंट, अगर कोई बंदा दो होटल सेलेक्ट। ना सर, एक वक्त में एक ही होटल की एंट्री होगी ना सर, एक वक्त में एक ही होटल की एंट्री होगी, एक ही रूम की एंट्री होगी सर। अब इसको सेव करना है, करें सर? तो सबसे पहले इसको सबके नाम दे दो, इसको नाम नहीं दिया मैंने, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? होटल अंडरस्कोर आईडी। आ गई, यहाँ से होटल, यहाँ से रूम नंबर, यहाँ से फ्लोर नंबर और यहाँ से पर्सन नंबर। ऊपर आ जाओ। अगर $सर्वर क्या है, क्या है? रिक्वेस्ट मेथड क्या है? रिक्वेस्ट मेथड क्या है? इक्वल टू पोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो, तो क्या कर देना, सारे कॉलम से डेटा निकाल लेना। नंबर 1, $_पोस्ट, क्या नाम था पहले आने का? क्या नाम है भाई? होटल आईडी, पहले होटल आईडी उठा ली, ठीक है, क्या उठा लिया? होटल आईडी उठा ली यहां से। उसके बाद रूम नंबर उठा लिया, उसके बाद फ्लोर नंबर, उसके बाद लास्ट हमारा पर्सन नंबर। और इनको उठा के एक वेरिएबल में डाल दो, $होटल आईडी = दिस, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। इसको कह दिया रूम नंबर, इसको कह दिया फ्लोर नंबर, इसको कह दिया पर्सन नंबर। अब आप वैलिडेशन नहीं सिखा रहा मैं सर, सर्वर साइड वैलिडेशन आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आप लगा देना, अगर चाहिए वो बड़ा बड़ा जो भी काम होगा वो आप कर लेना, मैं आसान काम कर रहा हूं। इधर देखिए, सबसे पहले टॉप पे एक वेरिएबल बनाया, $सक्सेस मैसेज, बाय डिफॉल्ट खाली, $एरर मैसेज, बाय डिफॉल्ट खाली। डन। अब इधर आ जाओ, सिंपल क्यूरी चला दो, कनेक्शन हुआ है क्यूरी, $SQL query = दिस। अब यहां पर इंसर्ट की क्यूरी चलानी है, यहां पर आओ, रूम्स में आओ, इंसर्ट एसक्यूएल में आओ, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करो, ये क्यूरी आ गई। रूम आईडी नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक खुद जनरेट होगी, बाकी सब कुछ चाहिए। कट किया, यहां की पेस्ट कर दी क्यूरी, इंसर्ट कर दो रूम्स में, रूम नंबर में,
रूम नंबर तो अभी नहीं, रूम नंबर आएगा, फ्लोर नंबर आएगा, नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, और होटल की आईडी बिल्कुल आएगी। आप वैल्यूज डाल दें इसके अंदर। नंबर वन रूम नंबर कहां पर आ रहा है, इस वेरिएबल में। ये किस टाइप का था, वार्चार, वार्चार में पास कर दिया। उसके बाद क्या था, फ्लोर नंबर किस टाइप का था, वार्चार, वार्चार में पास कर दिया। उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ पर्संस, ये किस टाइप के थे, पक्का इंटीजर थे, और देख लेते हैं। जी इंटीजर है, इंटीजर तो इंटीजर ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद था होटल आईडी, होटल आईडी ये पास कर दी। ये स्ट्रिंग तैयार हो गया। अब इसको क्यूरी की तरह चलाना है। माई एसक्यूएल अंडर स्कोर क्यूरी, डॉलर कॉन, कॉमा, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी। उसके बाद मैंने बोला जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेव कर लो डॉलर रिजल्ट के अंदर, नहीं, हाँ रिजल्ट के अंदर कर लो। अगर अगर रिजल्ट ठीक है, कंडीशन ट्रू है, सही है, तो आप क्या कर देना, क्या कर देना भाई, सबसे पहले तो डॉलर सक्सेस मैसेज में जाना, लिख देना रूम एडेड सक्सेसफुली। साइड कर रहे हैं। रूम ऐड कर रहे हैं ना अभी तो। एल्स नहीं तो क्या कर देना, एरर मैसेज में जाना, डॉलर एरर मैसेज इक्वल्स टू क्या लिख देना, रूम कैन नॉट अपडेट, कैन नॉट ऐड, प्लीज ट्राई अगेन। डन हो गया। और कनेक्शन को कर दो क्लोज, माई सीक्वल आई अंडर स्कोर कनेक्ट, क्लोज किसको कर दो, कनेक्शन को, डॉलर कॉन। डन हो गया। अब यहां पर अपने मैसेजेस शो करवा दो, जैसे तुमने सब जमा करवाया, एड होटल में करवाया था। ये रहा, कॉपी कर लो इस कोड को, ये डिव छोटी सी है, कॉपी करो, यहां आके पेस्ट कर दो। आपके एरर्स के नाम क्या थे, सक्सेस मैसेज था, देख लो जरा एक बार, डॉलर सक्सेस मैसेज, यही नाम है आपके वेरिएबल का भी, नहीं आपके वेरिएबल का नाम एमएसजी है। सक्सेस मैसेज अगर खाली नहीं है तो उसको प्रिंट कर देना, ऐसे ही अगर एरर मैसेज खाली नहीं है तो उसको प्रिंट कर देना। सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, यहां पर आके रिफ्रेश कर दिया, होटल आ गया। चलो चेक करते हैं होटल ऐड हो रहा है या नहीं। तो रूम, मैं पहला होटल का रूम ऐड कर रहा हूं। रूम नंबर है 201, फ्लोर नंबर है फर्स्ट, फर्स्ट फ्लोर, और नंबर ऑफ पर्सन जो उसमें आ सकते हैं वो आ सकते हैं 2 लोग, 2 बेड्स। ठीक है, सेव किया। क्या वेरिएशन लगी हुई है इसमें, डिस्क्रिप्शन तो लगी सर। सर वो एक बार उठा के मतलब मैसेज चेंज किया था। किसकी मैसेज चेंज तो कर दी है, मैंने तो ऐड रूम चला, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पता है क्या हुआ है, ये देखो फॉर्म में कौन सा मेथड पोस्ट और एक्शन क्या करना है, हमारा कौन सा पेज है, ऐड रूम्स। हमने यहाँ पर असल में थोड़ी सी गलती कर दी थी, एक्शन गलत दे दिया उसको। दोबारा से ऐड रूम्स, देखिए डेटाबेस में से नहीं चला गया, खाली वाली देख लेते कुछ, खाली है। पहला होटल सेलेक्ट किया, रूम नंबर दिया 201, फ्लोर नंबर दिया फर्स्ट फ्लोर, नंबर ऑफ पर्सन दिए 2, सेव किया, कॉन्ग्रेचुलेशन रूम एडेड सक्सेसफुली, ये लो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, देखो इसके बाकी का कोड आगे का सारा गायब हो गया। असल में कनेक्शन क्लोज हो गया, सॉरी, कनेक्शन क्लोज नहीं करना, वो असल में कनेक्शन, इसीलिए ये जो डेटाबेस से आ रहा है ना बार बार, तो कनेक्शन क्लोज से ये नुकसान हो रहा है। एक काम करते हैं, फेक डेटा डालते हैं, फिल ऑल इनपुट्स, ये डेटा डाल दिया मैंने, रूम नंबर 202, फ्लोर नंबर सेकंड फ्लोर, और नंबर ऑफ पर्सन 6।
रूम ऐड हो रहा है लेकिन फिर ये गायब हो रहा है। ये क्यूरी दोबारा नहीं चल रही, चल तो रही है, इससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, मतलब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यार ये तो मसला नहीं कर रहा। ये यहाँ से चला, यहाँ बंद कर दी, सही तो है, बंद तो किया हुआ है। ये पीएचपी का कोड खोला, यहाँ बंद कर दिया, ये लूप चला, रिजल्ट यहाँ चले, होटल आईडी आ गई इसमें। फॉर्म गायब हो रहा है। मैं चाह रहा था ये ना वापस से पेज को रिफ्रेश कर दूं, रिफ्रेश करके। नहीं, रिफ्रेश नहीं करे, इसी मैसेज पे आया, लेकिन डेटा तो फॉर्म तो आना चाहिए पूरा। एड रूम there. ये सब कहीं शो नहीं होंगे रूम्स। हाँ, वो करवा, शोरूम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो लगाना पड़ेगा आपको सर। वो आप कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ ये सब चीजें। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ ये फॉर्म कहाँ गायब हुआ है बस। एक मिनट, ऐड होटल किया, एक मिनट, एक चीज देखने दीजिए। जब मैं यहाँ पर आया मैंने सिंपल ये लिखा, उसके बाद इसकी लोकेशन लगा देना वहाँ पे। नहीं सर, वो फायदा नहीं, वो एरर मैसेज चले जाएगा सर। ये मुझे ये इसी की वजह से मसला आ रहा है सर, ये या तो ये इशू कर रहा है। देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। एक चीज देखते हैं, गलती इसमें देखते हैं क्या है। आफ्टर सबमिशन फॉर्म सबमिट, डेटा ऐड हो रहा है लेकिन ड्रॉप डाउन के बाद शो नहीं होगा। मुझे लगता है मेरी लॉजिक में मसला ये है कि रिजल्ट देखा, रिजल्ट वेरिएबल दो दफा यूज कर रहे हैं, दिस वन और दिस वन। तो नाम चेंज कर दो बस, और क्या। थर्ड वन कर दें उसको। हाँ, यही मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसको कर देते हैं रिजल्ट। एक और कहाँ गया, इसको कर दो रिजल्ट वन। ठीक है, अब देखते हैं। दोबारा से एक नया होटल डाला, होटल टू, रूम नंबर 200, अच्छा ये 203 डाल दो इसी में। फ्लोर नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन दो, 4। उसमें दोबारा से आ गए, हाँ। उससे दोबारा साइड बदल वही रूम दोबारा सेट करना। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन तो वो तो बताया ना, मेडिसिन तुम्हें लगानी पड़ेगी, वो तो तुमने रोकना पड़ेगा। हो गया, देखिए वो मल्टीपल टाइम मैंने सेम वेरिएबल बना दिया था, तो वो इशू आ रहा है। ठीक है, तो होटल भी आप ऐड कर चुके हैं और रूम्स भी आप ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर शो रूम का बटन लगा लीजिएगा, वहां से आपको सारे रूम्स दिख जाएंगे। डेटाबेस में देख लो, रूम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये वाला जो 202 रूम है, ये किसका है, किस होटल का है। देखो किस होटल का ये वाला रूम। चल तो नहीं लिखा चल था। नंबर 4 पे। होटल नंबर 4 का है। वो होटल नंबर 4 कौन सा है, हॉलीडे वन होटल एंड स्यूट DH8, इसका रूम है। सर वो पता है, नाम भी तो पता नहीं। वो तो आईडी के लिए, वो तो हम रिलेशन से उठा लेंगे, बाद आईडी गिरानी होती है रिलेशन में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट क्लास में इसको फ्रंट एंड पे होटल्स और रूम्स को शो करेंगे और वहां से यूजर बुक कर सकेंगे। भाई, और यूजर जो बुक करेगा उसको एडमिन के पास उसके बाद मैसेज आएगा, तो भाई इसने ये रूम बुक कर लिया, इस बंदे ने इस होटल के इस रूम को बुक कर लिया। बात समझ में आ गई। तो यही तरह से आज की क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।